Hello students, we have discussed direction that comes in your very much exams like NTSC, HTET, CTET, teaching exams, aptitude exams. वहाँ पर आपका directions का topic आता है. We had done 2-3 classes before also. So in this time we are also discussing some questions. So first question is, Anshul started walking positioning his back towards the sun. हमें पता है जो सन होता है वो ईस्ट में होता है, तो अगर हम इस तरीके से तो देखें तो बैक किस किस साइड हो सकती है हमारी. बैक अगर हम यहाँ से आ रहे हैं या फिर यहाँ से आ रहे हैं तो ही हमारी बैक हो रही है, तो हमें दोनों साइड से देखना पड़ेगा. तो आंसर जो है आपका, उन्होंने कहा है कि पहले सन के इसके बाद उसने कुछ टाइम बाद वो लेफ़्ट मुड़ा, इधर से भी लेफ़्ट मुड़ा. देन ही टर्न्स राइट, अगर वो नॉर्थ से आ रहा है तो उसका राइट ये हो जाएगा, अगर नॉर्थ से आ रहा है इसका राइट ये हो जाएगा. देन ही टॉवर्ड्स लेफ्ट अगेन, वो लेफ्ट में गया, इधर गया. इन विच डायरेक्शन ही इज़ गोइंग, तो हम यहाँ से तो साउथ पे पहुँच गए. यहाँ से हमारे पास साउथ के साथ ऑप्शन हमारा नॉर्थ है या फिर वेस्ट है. वेस्ट में तो फॉर कन्फर्म्ड ये नहीं जा रहा है, तो वी विल टेक ऑन आंसर नॉर्थ और वेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यार, प्रखर है 25 मीटर साउथ में गया, 25 मीटर साउथ में गया. ओके. देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, इसके लेफ्ट में मुड़ा, 20 मीटर चला. आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ 25 मीटर साउथ, ठीक है. इसके बाद ही टर्न टू हिज लेफ्ट, इसके लेफ्ट में वो चला 20 मीटर. देन अगेन इस लेफ्ट वहाँ यहाँ बनाते हैं, 25 मीटर साउथ में गया. देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, 25 यहाँ चला था, यहाँ 20 चला. ही टर्न टू हिज लेफ्ट, यहाँ चलेगा 25 मीटर तक. ठीक है, ऊपर तक चला जाएगा यहाँ पर. ही टर्न टू हिज राइट, इसके राइट में गया और वॉक करा उसने 15 मीटर तक. एट वट डिस्टेंस ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम काउंट करें तो 20 तो ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा, मीन्स 35 मीटर. अब इन्होंने डायरेक्शन भी पूछे, तो डायरेक्शन हमारा वेस्ट में जा रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ईस्ट में जा रहा है, 35 मीटर ईस्ट. ए ऑप्शन हो जाएगा. ये वाली ईस्ट डायरेक्शन होती है, बाय मिस्टेक आई हैड स्पोकन टू वेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलेज क्यू इज़ टू द नॉर्थ ऑफ विलेज पी. क्यू जो है वो नॉर्थ में है पी के, तो इस तरीके से हो गया. विलेज आर इज द ईस्ट ऑफ क्यू, ईस्ट के क्यू में है, आर के ईस्ट में है क्यू. द विलेज एस इज़ लेफ्ट टू द विलेज पी, विलेज पी के लेफ्ट में है, यहाँ हो जाएगा हमारा एस. इन विच डायरेक्शन इज़ द एस विद रिस्पेक्ट टू आर, अगर हम आर की में देखें तो इस तरीके से हो गया, तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है, हमारी साउथ वेस्ट. तो आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर. नेक्स्ट है, समन्यु रन्स 20 मीटर ईस्ट, 20 मीटर वो जो है वो ईस्ट में चलता है. उसके बाद राइट में मुड़ता है और यहाँ चलता है वो 10 मीटर. देन ही अगेन टर्न्स टू हिट राइट, राइट में चलता है वो 9. अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट में मुड़ता है और वो चलता है 5. ठीक है. आफ्टर दिस ही टर्न्स टू लेफ्ट, लेफ्ट में चलता है 12. फाइनली टर्न्स टू राइट और रन 6 मीटर चलता है. विच डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हमारी डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ, तो आंसर विल बी सी. ओके. क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, संचित है जो वो 20 किलोमीटर्स नॉर्थ में चलता है, नॉर्थ में चलता है 20. ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40. ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, चलता है 20. फाइनली ही मूव्स 20 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू लेफ्ट, इसके लेफ्ट में चलने के बाद वो सिर्फ 20 ही और चल पाता है. हाउ फार इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग, आपको पता है यहाँ से वो चला था, यहाँ से सीधा गया 20, ये 20 पार कर लिया. अभी ये जो 40 है इसमें से उसने अभी सिर्फ 20 पार किया, तो मतलब 20 इज़ लेफ्ट, तो आंसर हो जाएगा ए 20. क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं. फ्रॉम हिज हाउस हरियंट वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ. देन ही टर्न टू द वेस्ट एंड covered 10 kilometer. Then he turned to south or turn 5 kilometer. Finally turning to the east, he covered 10 kilometer. ठीक है. In which direction from his house, अब ये देखिए ये ईस्ट में ही आ रहा है अपने डायरेक्शन में, ये इसका हाउस है, तो हाउस की किस डायरेक्शन में हो गया, ये हाउस की तो वेस्ट में हो गई क्योंकि 10 ही चला है अभी,
15 के यानी 5 का गैप अभी रहता है, सॉरी ऊपर 10 था, ऊपर 10 ही चला था ना, यहाँ 10 यानी ये यहाँ पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे है ये। दोबारा से बना देती हूँ मैं इसकी डिस्टेंस। 15 किलोमीटर नॉर्थ में गया, ये इसका हाउस है। देन ये टर्न टू वेस्ट 10 किलोमीटर चला, फिर ये साउथ में गया 5 किलोमीटर, ठीक है 5 ही चला है, 15 चला था यहाँ से, यहाँ पे अभी 5 ही चला है। देन ये टर्न टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ मुड़ के पूरा 10 से गया, यानी ये और ये डिस्टेंस बराबर हो गया, तो यानी ये इसी लाइन पर आ गया। तो ये इसका हाउस है और ये डायरेक्शन है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? नॉर्थ, ठीक है, ऊपर है तो नॉर्थ होगी डायरेक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। देव कुमार नीलेश अंकुर कुछ दोनों जो है नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं, तो हम यहाँ पे 5 लोग बना देते हैं जो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं। कुमार इज़ एट 40 मीटर राइट ऑफ अंकुर, कुमार जो है वो अंकुर के 40 मीटर राइट्स में है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ कुमार मिला दिया, यहाँ बना दिया हमने अंकुर और ये बना दिया हमने 40। ओके, डिस्टेंस। देव इज़ एट 60 मीटर साउथ ऑफ कुमार। अच्छा, इन्होंने साउथ वगैरह भी दे रखा है, तो हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे, हम सीधा लिखते जाएंगे कुमार इज़ एट 40 मीटर राइट ऑफ अंकुर। तो अगर अंकुर ये है तो इसके राइट में हमारा कुमार हो गया 40 में, ठीक है। देव इज़ एट 60 मीटर साउथ ऑफ कुमार, कुमार के साउथ में 60 मीटर पर है हमारा देव, ठीक है। नीलेश इज़ एट डिस्टेंस ऑफ वेस्ट ऑफ अंकुर, अंकुर के वेस्ट में जो है, अंकुर के वेस्ट में है हमारा नीलेश जो है 25 मीटर पे, ठीक है। पिंटू इज़ एट डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर इन द नॉर्थ ऑफ देव, देव के नॉर्थ में ऊपर और जाकर यहाँ पर है आपका पिंटू, ठीक है। ये हो गया टोटल 90। अब इन्होंने कहा विच वन इज़ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज़ टू द लेफ्ट ऑफ कुमार। अब कुमार के लेफ्ट में तो है अंकुर और नीलेश, ठीक है। इन दोनों के नॉर्थ ईस्ट में हमारा कौन सा हो जाएगा? जो इनसे ऊपर है, यानी पिंटू। तो आंसर हो जाएगा पिंटू। ओके, पिंटू हो गया ना नॉर्थ ईस्ट में। इफ़ अ बॉय स्टार्टिंग फ्रॉम नीलेश, अगर नीलेश से कोई जो बॉय है वो स्टार्ट कर रहा है देन कुमार, देन आफ्टर मैथ। हमारी जो सिचुएशन बन रही थी वो इस तरीके से बन रही थी। उन्होंने क्या कहा, नीलेश से स्टार्ट करके, नीलेश और अंकुर के बीच में डिफरेंस था 25, अंकुर और कुमार के बीच में हमारा डिस्टेंस था 40, कुमार के बाद वो गया है देव के पास है वो 60 पर, और देव से फिर दोबारा वो पिंटू उसके ऊपर था, वो था टोटल 90। इन सबको टोटल करके इन्होंने टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 215, ठीक है। इसके बाद है 6 फ्लैट्स ऑन द फ्लोर, जो नॉर्थ 2 रोज फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ आर अलॉटेड, ठीक है। नॉर्थ और साउथ में है हमारे PQRST। उसके बाद इन्होंने कहा है अब उनको अरेंज करना है। Q गेट्स आर नॉर्थ फेसिंग, तो हम लोग 3 लाइनें ऐसे बना लेते हैं, 1 2 3। तो इन्होंने कहा है कि PQRST 6 हैं, तो हम लोग बना देते हैं इस तरीके से 1 2 3, दोनों एक दूसरे को फेस करके बैठे हैं, ठीक है। Q गेट्स आर नॉर्थ फेसिंग फ्लैट उसको मिला है, तो मतलब इन 3 में से एक है। Q इज़ नॉट नेक्स्ट टू S, ठीक है। नॉट नेक्स्ट टू S मतलब अगर S यहाँ है तो Q यहाँ होगा, Q यहाँ है तो S यहाँ होगा, नेक्स्ट में नहीं है। S एंड U आर डायगोनली, तो हम लोग इसको पकड़ के चलते हैं कि S यहाँ है तो हमारा U यहाँ हो जाएगा, डायगोनली अपोजिट फ्लैट्स है। R इज़ नेक्स्ट टू U, R यहाँ आ जाएगा। गेट्स इज साउथ फेसिंग फ्लैट, साउथ फेसिंग ही हमने बनाया है। एंड T गेट नॉर्थ फेसिंग मिला है T को, तो हमारा यानी T हमारा सेंटर में आ जाएगा। तो हमारे ये बन गए STQ, R और U यहाँ आ गए हमारा, तो हमारा बच गया P हमारा यहाँ आ जाएगा ऑब्वियसली। इफ़ द फ्लैट P एंड T आर इंटरचेंज्ड देन हुज फ्लैट विल बी नेक्स्ट टू U। अब उन्होंने कहा P और T को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो U के नेक्स्ट में तो ऑब्वियसली आ ही रहेगा, हमने उसमें कुछ चेंजेस ही नहीं किया। तो दिस इज़ अ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन जस्ट टू गिव इट। नेक्स्ट है हमारा 65 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गेट साउथ फेसिंग जो आए थे वो हमारे आए थे P, R एंड U। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऑप्शन हमें यहाँ दिख रहा है, 65 का C हो जाएगा। द फ्लैट्स विच आर अदर पेयर देन
एस यू से डायगनली अपोजिट हमारे और कौन सा बना है, हमारा पी है, यहाँ हम बने थे हमारे एस टी क्यू, तो ऑब्वियसली अदर देन हमारा कौन सा हो जाएगा, क्यू पी, वो हमारा यहाँ आ गया। ओके, विच फ्लैट इज़ बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू एंड एस के बीच में हमारा टी आया था आंसर, तो टी हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट सॉल्व करने के बाद वी कैन हैव द आंसर्स। अब इन्होंने कुछ दे रखे हैं, कुछ डायरेक्शंस दी हुई हैं, उन्हीं के बेस पे हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 8 ट्रीज़ हैं, 8 ट्रीज़ हैं, मैंगो, गुआवा, पपाया, पोमेग्रेनेट, ये सब है। तो इन्होंने कहा है कि लेमन ट्री, अब हम बनाते हैं, इन्होंने 4th बनाया है, 4 बनाए हैं, 4 यहाँ बनाते हैं सेम पिछले वाले की तरह, यहाँ बनाएंगे। ठीक है, इन्होंने कहा है लेमन ट्री बिटवीन मैंगो एंड एप्पल ट्री बट जस्ट अपोजिट टू गुआवा ट्री। तो अगर हम मान लें, हमें उन्होंने साइड नहीं दी है, तो हमें पता चल गया कि मैंगो हमारा यहाँ है, सपोज़ एप्पल यहाँ है, तो लेमन ट्री इसके बीच में है। ओके, जस्ट अपोजिट टू गुआवा ट्री, तो यानी यहाँ पर हमारा गुआवा है क्योंकि उसके बिल्कुल अपोजिट में गुआवा है। बनाना ट्री इज़ एट वन एंड ऑफ द लाइन एंड जस्ट नेक्स्ट इन द राइट ऑफ गुआवा ट्री, तो बिल्कुल राइट में है गुआवा ट्री के। गुआवा ट्री के अगर राइट में है तो गुआवा ट्री के राइट में हम कैसे ले सकते हैं, अगर हमारा बनाना ट्री यहाँ होगा तभी हमारा यहाँ गुआवा आएगा, तो ये तो कट हो गया, तो ये तीनों जो हैं वो यहाँ से रख जाएंगे, इसका मतलब MLA यहाँ आ जाएगा, MLA GB। रेस्पबेरी ट्री इज़ एट द वन जस्ट डायगनल अपोजिट टू मैंगो ट्री, मैंगो ट्री के डायगनल अपोजिट में हमारा यहाँ है रेस्पबेरी ट्री। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा RGB। टोटल 8 हैं हमारे, लेकिन इन्होंने हमें सिर्फ यही डाटा दिया है, तो हमारे अभी 8 पूरे नहीं हुए। तब इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिकली डेफिनेटली ट्रू, इन्होंने कहा डेफिनेटली ट्रू में तो क्या होगा, डेफिनेटली ट्रू में तो हमारी हो जाएगी एप्पल ट्री जस्ट नेक्स्ट टू लेमन ट्री, क्योंकि ये फिक्स स्टेटमेंट हमें दी हुई है तो यही ट्रू हो जाएगी। उसके अलावा हमें कुछ दिया नहीं हुआ, जैसे पपाया ट्री और पोमेग्रेनेट ट्री के बारे में हमें कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम नहीं लिखेंगे। विच ट्री इज़ जस्ट अपोजिट टू रेस्पबेरी, रेस्पबेरी ट्री के जस्ट अपोजिट क्या होगा, रेस्पबेरी ट्री के जस्ट अपोजिट, जैसे हमारा ये बना था, जो हमारा फिगर बना था वो ALM इधर बना था, या MLA बन सकता है। इसके अलावा R यहाँ बना था, एंड पे दे रखा था, GB यहाँ बना था। ठीक है, तो विच ट्री इज जस्ट अपोजिट टू रेस्पबेरी ट्री, रेस्पबेरी के ट्री के अपोजिट में कौन सा हो सकता है, हमारा पपाया हो सकता है या फिर पोमेग्रेनेट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डाटा हमारा इनएडुकेट है कि इन दोनों में से कौन सा है, तो हम पपाया पोमेग्रेनेट दे देंगे। विच ट्री इज़ जस्ट अपोजिट टू बनाना ट्री, बनाना ट्री के जस्ट अपोजिट कौन सा आया हुआ है, हमारा मैंगो ट्री। ठीक है, मैंगो ट्री दे देंगे हमारा, क्योंकि एप्पल हमारा ऑब्वियसली ऑप्शन में ही नहीं है, तो मैंगो ही हम ALM ही मानेंगे, ना कि MLA। ओके, मैंगो के लिए उन्होंने दिया भी हुआ है दैट इट इज़ एट वन एंड। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा 16 क्वेश्चन, A means B for 1 meter to right, इन्होंने ये दिया हुआ है डायरेक्शंस, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। इन्होंने कहा है x एट द रेट B, x एट द रेट B, एट द रेट B का मतलब क्या है, x जो है जो बाद वाला है, B जो है वो साउथ में है x के, 1 मीटर का डिस्टेंस है, हो गया। उसके बाद है B क्रॉस P, B क्रॉस P का क्या मतलब है, P जो है वो लेफ़्ट में है, P जो है वो लेफ़्ट में है B के, इन विद डायरेक्शन टू X, तो P X के किस डायरेक्शन में है, हमारा साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट ऑप्शन नंबर D हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन जिसमें हमारी कंडीशंस मैं पढ़ लेती हूँ, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता चलेगा। उन्होंने कहा हुआ है, ये वाले क्वेश्चन है कि M जो है M N के, तो यानी इसका मतलब होता है कि M जो है वो लेफ़्ट में है N के 1 मीटर। ओके, उसके बाद कहा हुआ है उन्होंने, ये यहाँ लिख देते हैं हम लोग, M जो है लेफ़्ट में है N के। उसके बाद क्या है N/T, T कहाँ है, N के नॉर्थ में है, उसके उनको करेंगे। तो उन्होंने पूछा कि T किस डायरेक्शन है, T जो डायरेक्शन है वो हमारी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है, 73 की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है P#R, P#R का मतलब वही है कि P उसके R के लेफ़्ट में है। उसके बाद है R#A, $A, तो R के साउथ में नॉर्थ में है A*U, A*U का मतलब क्या है कि U जो है वो उसके वेस्ट में है।
अब उन्होंने पूछा है इन विच डायरेक्शन यू इज़ रिस्पेक्ट टू पी, यू के रिस्पेक्ट में कि पी क्या है, नॉर्थ में हमारा, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 74। प्रशांत स्टार्ट ने फिक्स पॉइंट से स्टार्ट किया, टॉवर्ड नॉर्थ गया वो 15 किलोमीटर, देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट में मुड़ने के बाद वो फिर 15 चला है, देन ही गोज़ टू 10, 15 एंड 15 आफ्टर टर्निंग टू लेफ्ट, तो यहाँ 10, यहाँ से लेफ़्ट फिर से 15, उसके बाद फिर यहाँ पर 15, तो यानी वो यहाँ पर कहीं पर पहुँचा है। हाउ फार इज़ फ्रॉम द डिस्टेंस, आपने देखा होगा ये जो हमारा 10 है, 10 तो ये हो गया सेम, यानी 5 इसमें से कट हुआ है, ये टोटल था हमारा 15, तो यहाँ पर रिमेनिंग कितना बच गया हमारा 10, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्टली मैंने कराया है बट आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। दिस इज़ जस्ट द प्रैक्टिस सेट, प्लीज़ do practice well and clear the exams. Best of luck.